हे गाइस, तो हमारा डे 3 हो गया था जिसमें हमने एक बेसिक सीखा था एंड जो डे 1 एंड डे 2 का है वो भी क्लियर किया था, लाइंस वगैरह। ओके, सो हम बेसिक शेप सीखते हैं। उसमें क्या होता है, हमें सेंटर वगैरह, मतलब बेसिक का ओरिजिनल बेसिक जो है, बेसिक में तो शेप भी आते हैं, ठीक है। बेसिक में आता है कैरी आता है, फ्लावर्स आते हैं, वो तो आते ही है, बट हमें बेसिक में बाकी भी सीखना होता है जिससे हम फ्लावर्स वगैरह रेडी करते हैं। उसे मेन बेसिक कहा जाता है, ठीक है। सो मेन बेसिक में हम आज सीखने वाले हैं कुछ थोड़ा सा बेसिक, एंड उसके बाद हम शेप सीखेंगे। ओके, सो हम अभी स्टार्ट करते हैं। सो जो पेटल्स होते हैं, जो ये पेटल्स होते हैं जो हमने कल सीखे, ओके, जो इस तरीके के पंखुड़ियाँ होती है फ्लावर्स की, एंड जिसे पेटल्स कहा जाता है, उसके अंदर हम फील करते हैं। तो हम कई बार शेडिंग फील कर देते हैं, ओके, एंड कई बार हमें कोम डालने पड़ते हैं। सो ये कोम्स जो है ये किस तरीके से होते हैं एंड कितने शेप में हम बेसिक में यूज़ कर सकते हैं, वो हम आज सीखने वाले हैं। एंड इससे हम अपना जो बेसिक है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो हीलिंग्स फॉर पेटल्स, मतलब कि पेटल्स के लिए हम ये सीखने वाले हैं। ओके, जो पेटल्स के लिए यूज़ हो रहा है वो हम सीखेंगे कि पेटल्स के लिए क्या यूज़ होता है। ओके, सो फर्स्ट मैं पेटल्स भी दूंगी ताकि आपकी समझ में भी आए। ओके, तो हम इस तरीके का, देखिए ये जो शेप है हमने अंदर की तरफ किया, ये हम इस तरीके का बनाते हैं, ठीक है। ये शेप हम पेटल्स में यूज कर सकते हैं, जो बेसिक सीख रहे हैं। दूसरा जो कोम है हम इस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, एंड अभी हम इस पर पेटल्स देके देखेंगे कि ये किस तरीके का लगता है, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया कि हम पेटल्स के अंदर का जो है वो कोम बना रहे हैं। ठीक उसी तरह हम फ्रिल दे सकते हैं इस तरीके का। ओके, सो ये 1 2 3 तीनों टाइप का पेटल्स हम बना रहे हैं, ठीक है। तीनों टाइप के बना के हो गया। नेक्स्ट हम राउंड भी दे सकते हैं, उसके नीचे लाइंस भी दे सकते हैं, मतलब एक सिंगल राउंड एंड उसके बाद इस तरीके का। थर्ड हम 3 लाइंस कोम, या फिर इस तरीके का, या फिर हम शेडिंग भी कर सकते हैं। तो शेडिंग के लिए हमें इस तरीके से पेंसिल पकड़ना है, एंड ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए ये हो गया कोम, लेकिन हम अगर इसे घिसते जाएंगे तो ये शेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आई आपको? तो ये सभी हम पेटल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये जब हम फ्लावर बनाएंगे तभी फ्लावर में तो ऐड करेंगे ही, बट आपको समझने के लिए मैंने ये इस तरीके से बताया, ठीक है। सो ये आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम सीखते हैं कि ये जो है ये सिर्फ पंखुड़ियों के लिए था, ठीक है। फूलों में जो पंखुड़ियाँ होती है उसके लिए था। अभी नेक्स्ट हम स्पेलिंग्स फॉर लीव्स। ओके, सो ये लीव्स के लिए है। आप अगर मेरी स्पेलिंग ऐसे आपको समझ में ना आ रही हो सो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो स्पेलिंग दूसरी, मैंने नाम बता दिया है। ओके, सो जो लीव्स है, ये लीव्स हम बनाते हैं, वो तो कितने टाइप के रहते हैं, अलग अलग तरीके के रहते हैं। हम अलग अलग तरीके के मेहंदी में बना देते हैं, बट इसके अंदर जो है वो हम फीलिंग इस तरीके की करते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम इस तरीके की करते हैं, सही है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं। अगर हम शेडिंग की बात करें तो शेडिंग भी हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम, अगर हमारा अगर हमारा लीव्स बड़ा है एंड उसमें हम शेडिंग नहीं बल्कि कुछ और करना चाहते हैं तो ये भी हम ऐड कर सकते हैं उसी के साथ में। न्यू टेक्निक में हम उसे क्या करेंगे, अंदर की तरफ एक लाइन में देंगे, सेकेंड उसको दूसरी भी लाइन देंगे, ठीक है। ये ऐसे लगता है जैसे कि हार्ट ब्रेक हो गया, जैसे हम एमजी में देखते हैं व्हाट्सएप के, उस तरीके का लगता है, बट ये उस तरीके का होता नहीं है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये जो है ये हमें डार्क करना है, ठीक है। ये जो लाइन है हमें डार्क करनी है दोनों साइड से, एंड हमें ये बॉर्डर्स भी डार्क करनी है। साथ ही में उसके अंदर हम चाहे तो शेडिंग कर सकते हैं या पूरा उसे फील कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमें क्या करना है कि हम नॉर्मली समझ लीजिए कि हम एक पत्ता निकाल रहे हैं पेड़ का, एंड उसमें हमें क्या करना होता है, कोई इस तरीके से देता है लाइंस, या फिर कोई उल्टी साइड भी देता है इस तरीके से। ओके,
सो समझ लो सपोज ये जो लाइन्स है अगर हमने ये उल्टी साइड से ना दी हो तो ये थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। सो आप ऐसी मिस्टेक मत कीजिए कि थोड़ा सा मतलब अच्छा ना लगे। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सिंपल सा हम ल्यूज ले रहे हैं एंड उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से उसका शेप जो है वो छोटा छोटा कर दे जाएंगे एंड फिर उसे एक लाइन में कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम उसको कंप्लीट करेंगे। सो ये भी ल्यूज में चल रहा है आजकल, मतलब कि लाइन के ऊपर लाइन, फिर एक लाइन डार्क होती है, फिर एक लाइन ऐसे ही रह जाती है एंड फिर सेकंड लाइन डार्क होती है, ऐसे भी हो रहा है, या फिर डायरेक्ट लाइन से भी बना रहा है। सो ये होता है हमारा ल्यूज में जो फीलिंग आता है उसका, ठीक है। अभी देखते हैं हम अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, सो इसमें क्या होता है, अगर ये सब नहीं हो रहा है या कुछ और कुछ आता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो आती है जो हम पढ़ाएंगे, फिर भी आपको मतलब कि उतना तो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें रहती है। तो ये एक हम जो देखते हैं ल्यूज में काफ़ी लोग करते हैं या पैटर्न्स में भी। मैं एक ही शेप इसलिए दे रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो एंड बार बार अलग अलग शेप चेंज करने से आपको लगेगा कि हम एक ही शेडिंग अलग अलग करके मतलब एक साथ, मतलब कि ये जो सारी सीखी है हमने अलग अलग तरीके की, ये सिर्फ एक ही ल्यूज में इस तरीके के ही यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये जो सीखे यहाँ पे ये इसी तरीके के पैटर्न्स में ल्यूज में यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ना लगे। एंड सेम मैंने ल्यूज इसलिए बनाया और उसके लिए अलग अलग सब में फिलिंग की है, ठीक है। सो ये भी कोई करता है। एंड नेक्स्ट डॉट तो बहुत मतलब कि हर जगह आजकल यूज़ ही हो रहा है। सो डॉट भी इस तरीके का यूज़ होता है। सेकंड हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्रिक शेप, उसमें क्या है, एक ट्रायंगल आता है एंड एक स्क्वायर आता है, ठीक है। मतलब कि एक ट्रायंगल आ गया, एक स्क्वायर आ गया। अभी इसका क्या करना है, हम जब भी मतलब कि मेहंदी बनाते हैं तब हमारे मेहंदी में ये सारी चीज़ें काम में आती हैं। सो ये जो है ये बेसिक शेप था जो सारी चीज़ों में मतलब कि छोटी मोटी चीज़ों में काम में आता रहता है। तो ल्यूज आपके काम में आएंगे, साथ ही में पैटर्न्स आपके काम आएंगे। आप चाहो तो इसका फीलिंग एक साथ मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके अलग अलग करके मिक्स कर सकते हो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट हम जो बेसिक शेप सीख रहे थे, बेसिक शेप हमने कल सीखे थे काफ़ी सारे, जिसमें सेंटर था, बॉर्डर्स थी एंड पैटर्न्स ल्यूज थे। ओके, सो आज हम बस उसके अंदर क्या डालना है एंड ट्रायंगल एंड स्क्वायर, जो कि आपको पता ही होगा या फिर पता भी लग जाएगा। ओके, सो इतना सीख लिया। अभी हम सीखेंगे शेप, जो शेप होता है कैरी का, फ्लावर्स कैसे क्रिएट करना है एंड राउंड से कैसे बनाना है, ये वगैरह। सो ओके, सो आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस कीजिए वरना आप बोर हो जाओगे, ठीक है। ओके, सो हम अभी बना रहे हैं कैरी। जो कैरी होता है, जो मैंगो पैटर्न बोलते हैं उसको, वो हम बनाएंगे। सो वो किस तरीके से बनाना है एंड इजीली आप अगर किसी को नहीं आता है तो इजीली आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, उसको किस तरीके से बना सकते हो, उसका 2-3 टेक्निक एंड एक शेप मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। बिकॉज हम ओनली शेप सीख रहे हैं, सो कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। कंप्लीटली मैं आपको बहुत सारे शेप इसका नहीं सिखा सकती, वो हम बाद में सीखेंगे। सो अभी मैं कैरी बना रही हूँ। सो ये है, ये जो है ये स्पाइरल हो गया, ठीक है। ये स्पाइरल हो गया एंड मैंने यहाँ से एक लाइन दे दी। सो नेक्स्ट मुझे इसे इस तरीके से कनेक्ट, ओके, सो मुझे यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, ठीक है। कोई यहाँ से हॉक बनाकर यहाँ से करता है जैसे मैंने अभी किया। सेकंड है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले ये सी नहीं है बट हमें ऐसा शेप बनाना है जो सी जैसा लगे, ओके। जो ये भी सी में सी रहता है उसके टाइप से लगे। सेकंड हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ये बनाना है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा इतना। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम बनाएंगे स्पाइरल, ठीक है। सो ये जो पॉइंट है इससे हमने लेकर गए एंड फिर डॉट। सो ये हो गया स्पाइरल। हम डायरेक्टली मतलब कि इतना ना बनाएं फिर भी चलेगा। कोई इस तरीके का बनाता है, ठीक है। सो आपको इस तरीके से नहीं बनाना है, ठीक है। मैंने एस बोल दिया है, सी बोल दिया, तो आप लोग ऐसे मत करिएगा, मतलब कि यहाँ पे सी डालोगे फिर यहाँ पे एस डालोगे। सो यहाँ पे नीचे भी मतलब कि इस तरीके का पॉइंट आ जाएगा। सो आप ऐसे मत करिएगा, आपका शेप इस तरीके का आना जरूरी होता है।
ठीक है। कोई मतलब कि इस तरीके का भी एकदम से मत कीजिएगा, ये गलत है ये, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं हुई हो तो ये जो है ये कर्व हमने दिया, ठीक है, कर्व हमने सीखा था। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा घुमाते हुए एक लाइन देंगे, ठीक है। अभी देखो ये कर्व जो हमने दिया ये यहाँ पे मतलब कि एंड होता है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एंड होता है। अगर ये इस तरीके का रहता तो ये क्या होता है, हमारा यहाँ से शेप क्रिएट हो जाता, ठीक है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। सो आपको क्या करना है, अभी इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करनी है, मतलब आप खुद का ही शेप जो है, खुद के ही बने हुए शेप जो है वो क्रिएट करोगे एंड कट आउट करोगे, जहाँ से समझ में ना आए वहाँ से कट आउट करोगे, खुद ही से ठीक करोगे एंड फिर हमें दिखाओगे। सो नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम स्ट्रेट हमें अगर बनाना हो तो हमें क्या करना होता है, इस तरीके से बना लो कर्व के बाद, ठीक है। सो ये कर्व आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमें करना होता है कि हमें नेक्स्ट हमें क्या करना होता है कि हम समझिए ये जो है ये सी बना लिया, उसके बाद हम एस बना लिया, ठीक है। सो ये यहाँ पर इस तरीके का नहीं आना चाहिए, ये आपको किस तरीके का आना चाहिए, यहाँ से जैसे कि शेप हो, ठीक है, इस तरीके का यहाँ से आना चाहिए। उसके बाद हम दोनों मिलाकर एक क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो हम इस तरीके के अपने शेप बनाते हैं। तो हमारा जो शेप मतलब कि जो हम कैरी बना रहे हैं उसका आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो हम जो एक स्पाइरल ऐड करते हैं, अगर हम विदाउट स्पाइरल बनाए तो भी चलेगा। जैसे ये हमने विदाउट स्पाइरल बनाया, यहाँ पे कोई स्पाइरल ऐड नहीं है, तो ये एक मैंगो की शेप की तरह दिखता है अगर हमने यहाँ से उल्टा साइड देखा तो, एंड थोड़ा सा शेप उसका चेंज किया तो, इसलिए इसे मैंगो पैटर्न भी बोलते हैं। बाद में हम क्या करते हैं, इसमें कोई इस तरीके का, कोई इस तरीके का, या फिर कोई मतलब कि थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके का शेप क्रिएट कर देते हैं। सो ये जो है ये अरेबिक पैटर्न में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। ये जो हम सीखे हैं जो इसे कैरी बोला जाता है, ये अरेबिक पैटर्न में ज़्यादा काम आता है एंड नॉर्मल मेहंदी में भी इसका यूज़ होता है। सो ये अरेबिक पैटर्न के लिए, मतलब कि अरेबिक में इसके बिना कुछ होता नहीं है। वैसे ये अरेबिक का मतलब कि एक स्पेशल थीम है। सो ये जो है ये हमारा शेप का जो कैरी शेप का जो वर्क है ये कंप्लीट हो गया है। अगर हम साइड चेंज करें तो वो भी कर सकते हैं, अगर किसी को समझना है तो आप एक बार फिर पूछ लीजिएगा। वैसे भी हम एक बार फिर से ये सीखने वाले हैं एंड सिर्फ यही सीखने वाले हैं। सो अभी हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फ्लावर्स का। सो किस तरीके से क्रिएट करना है, सो इसे मैं अभी हटा दूंगी एंड आपको फ्लावर्स का जो शेप है वो बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो हमने पेपर अपना क्लीन कर लिया है। नेक्स्ट हम सीखेंगे फ्लावर का बेसिक। जो फ्लावर का बेसिक है वो तो हमने कल के दिन मतलब कि सेंटर तो सीख ही लिया था, सो एंड पेटल्स भी सीख लिया था। सो हम डायरेक्टली अभी क्या करेंगे, डायरेक्टली हम फ्लावर नहीं बना रहे हैं, मैं एक दो स्टेप आपको बताऊंगी भी एंड उसके बाद में डायरेक्टली हम फ्लावर रेडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट मैं बनाऊंगी राउंड। ओके, फर्स्ट मैंने राउंड बना लिया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर डॉट दूंगी, ठीक है। एंड उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक और राउंड दूंगी, ठीक है। सो ये जो हमारा सर्कल है ये कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो फ्रिल होता है मैंने फिर आपको बता दिया था। सो ये फ्रिल इसके ऊपर हम कनेक्ट करेंगे। मैं शेप थोड़ा बड़ा ले रही हूँ ताकि आपको भी अच्छे से दिखे। तो हम पूरी तरह से इस पर फ्रिल लगा देंगे पूरे सर्कल पर, ठीक है। पूरे राउंड पर हम क्या करेंगे, फ्रिल लगा देंगे। ओके, सो हमारा जो बेसिक शेप है वो मतलब कि कंप्लीट हो गया है। अभी हम इस पर पेटल्स भी ऐड कर सकते हैं। ओके, हम पेटल्स ऐड कर सकते हैं, बट हमें ये क्या है, हमारा बस एक शेप है बेसिक का जो फ्लावर्स के अंदर भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, स्पाइरल ऐड करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर स्पाइरल बनाया, उसके अंदर हम डॉट देंगे। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इस पर भी हम फ्रिल कर रहे हैं छोटी छोटी। तो मैं धीरे धीरे ही कर रही हूँ, तो आपकी समझ में आना चाहिए। ओके, सो ये हमारा हो गया फ्रिल। सो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम सेंटर में बस एक सेंटर दो एंड फिर उसके बाद में हम राउंड एंड राउंड करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपना बेसिक जो फ्लावर का बेस होता है वो रेडी कर सकते हैं। अभी हम डायरेक्टली एक फ्लावर बनाएंगे।
ओके, ये हो गया हमारा स्पाइरल। ओके, तो ये हमारा जो है ये बेस रेडी हो गया। ठीक है, सेम यही यहाँ पर बनाया है, सिर्फ यहाँ पर डॉट नहीं डाला है। ओके, सो ये हमारा बेस जो है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें पेटल्स ऐड करते हैं। ठीक है, हमने पेटल्स यहाँ पर ऐड की, यहाँ पे भी ऐड की एंड यहाँ पे भी की। इस तरीके से हमने पूरे राउंड में उसमें आउटसाइड पूरी जगह हमने पेटल्स ऐड की। तो हमारा जो पेटल्स है वो सभी जगह पर ऐड करके हो गया। बट हमने ये याद इसलिए लाइट किया है, इसलिए रफ किया है ताकि आपको भी पता चले कि आप भी इस तरीके का टेक्निक यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट टाइम हम विदाउट मतलब कि ऐसे रफ किए डायरेक्टली हम बनाएंगे। ठीक है, सो हम अभी क्या करेंगे, इसे डार्क करेंगे। तो हमारा ये जो है एक वन शेप रेडी हो गया। सेकेंड शेप, सो ये हमारा जो है ये फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अभी उसी के साथ हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम शेडिंग कर लेते हैं। समझिए, हम शेडिंग कर लेते हैं। सो मैं ये जो कर रही हूँ ये रफल वाली शेडिंग है। ओके, सो हमारा शेडिंग भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो ल्यूज थे हमारे वो भी हम ऐड करेंगे। बट उसके पहले मैं आपको बताऊंगी कि अगर इसका साइज़ और बड़ा करना हो एंड इसमें और पेटल्स ऐड करने हैं, सो वो किस तरीके से करना है एंड कहाँ पे करना होता है। तो देखिए, ये जो हमारा यहाँ से शेप रेडी होता है, अभी हम ये वाला पेटल्स इसमें ऐड करेंगे। बिकॉज यहाँ से हम लाइन लेते हैं तो यहाँ से हम नेक्स्ट पेटल भी ऐड कर सकते हैं। वो तो हमारे मतलब कि हमारे जो क्रिएशन है उस पर डिपेंड करता है। बट देखिए, जैसे मैंने यहाँ से एक पेटल्स निकाला, ठीक है, सेम उसी तरह से सभी जगह से एक एक पेटल्स हम निकालेंगे। सेम आपको भी यही फ्लावर बनाना है, ये ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, एंड पेटल्स कम ज़्यादा दिखना वो नेचुरली है, बिकॉज हम जब भी पेटल्स देखते हैं तो सिमिलर नहीं होते हैं ना, एंड एकदम ही मतलब कि अलग अलग दिखे ये भी जरूरी नहीं है, बट थोड़ा बहुत दिखे तो चलता है। ठीक है, सो ये जो हमारा है ये फ्लावर इस तरीके का रेडी होता है। हम इसे और ज़्यादा बड़ा एंड थोड़ा सा भरी और करेंगे। अभी हम इसको और भरा हुआ दिखाने के लिए उसी के अंदर से पेटल्स निकालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो हम यहाँ से इस साइड से मैं पकड़ रही हूँ, बट मुझे ये मतलब कि इस साइड से हाथ चलाना आसान नहीं हो रहा है, सो मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि यहाँ पर थोड़ा इम्बैलेंस हो गया है, सो ये शेप हमें, अगर हम मेहंदी से कर रहे हैं तो उसे तुरंत क्या करना है, गीला कपड़ा लेकर उसे पोंछ देना है डायरेक्ट सेकंड, तुरंत उसी वक्त हमें अच्छे से उसे शेप देना है दूसरे पेस्ट। ओके, तो हमारा जो ये शेप है यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से निकाल के फिर वहाँ पे अटैच कर देते हैं। ठीक है, हम वैसे ही कर रहे हैं, हर साइड से हम वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। सो ये हमारा फ्लावर जो है वो बड़ा हो जाता है, फिर इसमें से कुछ पेटल्स बाहर भी निकल जाते हैं, जैसे ये निकल गया इस तरीके से। अभी हमें क्या करना है, जो भी पेटल्स बाहर निकले हैं उसे हमें अच्छे से शेडिंग करना है। तो अगर हमारा साइज़ जो है मतलब कि हमारा जो शेप का साइज़ है वो थोड़ा बिगड़ सा गया है एंड इम्बैलेंस दिख रहा है, कम ज़्यादा दिख रहा है, तो उसे हम शेडिंग की हेल्प से ठीक कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारा शेडिंग जो है एकदम अच्छा लगेगा, फ्लावर भी उभर के आएगा एंड हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ये हो गया हमारा फ्लावर कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अभी हम नेक्स्ट इसमें पेटल्स ऐड करेंगे।
ओके अगर मैंने आपको बोला कि यहाँ पे फ्लावर्स के बाद हम पेटल्स ऐड करेंगे, बट मैं अगर यहाँ पे फ्लावर्स के बाद पेटल्स ऐड करने जाती हूँ तो अगर हमने ये वाला शेप जो है पेटल्स का मतलब कि लीव्स का जो पत्तों का ये वाला शेप होता है, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज हमने पेटल्स भी वैसे ही भर भर के बनाए हैं, बिकॉज हमने 2 लेयर्स पेटल के वही दिए हैं जो लीव्स में होता है। फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक तो पेटल्स मतलब लीव्स का शेप चेंज करना होगा या फिर इसे इसी तरीके से छोड़ देना होगा। अगर हम बात करें कि हमें यहाँ पर जो है अपने पेटल्स ऐड करना है, तो यहाँ पर ये अच्छे से हो सकता है। तो पहले हमें इस तरीके से रफ करना है। देखिए मैं पेटल्स ऐड करना था, मैं आपको पेटल्स ऐड करना बता देती हूँ इस तरीके से। एंड नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, यहाँ पर शेडिंग जैसा कुछ, यहाँ पर क्या बोला था मैंने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, उस तरीके की लाइन हम यहाँ पर ऐड करें। अभी ये नीचे की तरफ लाइन्स ऐड करने का रीज़न मैं बताऊँ तो मैंने जो पेटल्स बनाया वो झुकता हुआ है, इसे नीचे की तरफ आता हुआ है, इसीलिए हमने नीचे की तरफ पेटल्स बनाए। अगर हमारा पेटल्स इस तरीके का रहता है, सॉरी मैं बार बार पेटल्स बोल रही हूँ, बट ये जो लीव्स है इसे मैं पेटल्स बोल रही हूँ, सॉरी आप माफ़ करिएगा। ये जो लीव्स है अगर ये ऊपर की तरफ होता है तो फिर हमें इस तरीके का शेप देना पड़ता है, इस तरीके के लाइंस देने पड़ते हैं। ओके नीचे की साइड हुआ तो इस तरीके का, ये आपको समझ में आया। सो हमारा जो ये फ्लावर है एंड उसका जो बेस रेडी करते हैं वो, एंड हमने जो फ्लावर रेडी किया वो आपको ये ध्यान में आया। सो आप अच्छे से मेहंदी बना सकते हो। नेक्स्ट हम आगे सीखेंगे, बहुत सारे फ्लावर सीखने वाले हैं एंड बहुत सारी कैरीज भी सीखने वाले हैं। सो ये सिर्फ हमारा जो बेसिक था, मेन बेसिक जो हमने क्लियर कर दिया है। यहाँ तक कि आपको समझ में आया हो तो मुझे ज़रूर बताइए, और जो समझ में ना आए वो भी बताइएगा। ओके।